नहीं कि मैं किन्हीं शंकराचार्य उनके पीठ की निंदा करता हूँ। आपने पीठ का नाम लिया, उचित नहीं किया। हमारी बात पर आप विश्वास करें, हम भावुकता में नहीं बोलते हैं, बहुत सोच समझ के बोलते हैं। 1971 में हमने नैमिषारण्य से लेकर श्रृंगेरी तक की पदयात्रा की थी। 72 में श्रृंगेरी पहुँचे थे। बीच में कालटी या कालड़ी भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग की जन्मभूमि में भी हम गए थे। उन दिनों हम ब्रह्मचारी थे। वहाँ एक शिलालेख संस्कृत में था, भगवान शंकराचार्य महाभाग की जन्मभूमि में, जहाँ उनकी माता की समाधि का स्थल बताया जाता है नदी के तट पर। श्रृंगेरी मठ वहाँ भी है। उसमें एक शिलालेख संस्कृत में था जिसमें इन आज जो शंकराचार्य महाभाग हैं श्रृंगेरी के, उनके पूर्वाचार्य के पूर्वाचार्य ने उसको लिखवाया था। उसमें 2000 वर्ष पूर्व भगवत पाद शंकराचार्य का प्रादुर्भाव हुआ यह लिखा था। अब वो शिलालेख तोड़ दिया गया है, लेकिन वो लेख क्या थे, श्लोक क्या थे, वो मेरे पास हैं। उनका अंग्रेजी अनुवाद भी मेरे पास है, हिंदी अनुवाद भी मैंने किया है। दूसरी बात यह है, 32 वर्षों तक भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग रहे। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा के दिन सुधन्वा सम्राट ने उन्हें ताम्रपत्र भेंट किया जिसमें प्रशस्ति है। उसके नीचे सार्वभौम सुधन्वा ने युधिष्ठिर संवत का उल्लेख किया। ठीक उसके 30वें दिन कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा के अवसर पर भगवान शंकराचार्य महाभाग ने मर्त्यलोक का त्याग किया, अपने धाम कैलाश लोक में गमन किया। उस युधिष्ठिर संवत के अनुसार उसमें 32 साल जोड़ दीजिए तो भी ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का प्रादुर्भाव होता है। पुराने ग्रंथों में भगवान शंकराचार्य के गुरुदेव गोविंद पादाचार्य जी ने महानिर्वाण का प्राप्त किया, उसका उल्लेख। उस महानिर्वाण के बाद 500-600 वर्ष बाद आजकल के व्यक्ति शंकराचार्य का प्रादुर्भाव मानते हैं। गोविंद पादाचार्य जिनसे भगवान शंकराचार्य ने सन्यास की दीक्षा ली, उनका जो निर्वाणकारी प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, आजकल के महानुभाव तिलक जी आदि 8वीं शताब्दी में मानकर 500 से अधिक वर्ष बाद शंकराचार्य का प्रादुर्भाव मानते हैं। गौड़पादाचार्य जी के महानिर्वाण के 500 साल बाद, 600 साल बाद मानते हैं। इसलिए वस्तुस्थिति यही है कि ईस्वी सन से 507 और महाभारत में जो काल गणना है उसमें जोर घटा का जो प्रश्न है, कांची आदि की दृष्टि से ईस्वी सन से 509 वर्ष, लेकिन गणित के दृष्टि से गणना करने पर वो कुछ अशुद्ध सिद्ध होता है। तो मान लीजिए उसको भी मान लें तो ईस्वी सन से 509 वर्ष पूर्व, नहीं तो ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व। साथ ही साथ आप सुनिए, द्वारका पीठ से 100 वर्ष पहले मुद्रित पुस्तक विमर्श नामक ग्रंथ है, वो द्वारका पीठ से संस्कृत में 100 वर्ष पहले तो वो प्रेस में छपा था, ग्रंथ पुराना है। उसमें भगवान शंकराचार्य जी ने कहाँ, किस तिथि में, किस विक्रम संवत में यात्रा की, उसमें भगवान शंकराचार्य का प्रादुर्भाव काल भी लिखा है। श्री जगन्नाथ जी की स्थापना उन्होंने कब की, यह सब भी लिखा है। तो उस ग्रंथ के आधार पर, जो कि 100 वर्ष पहले ही प्रकाशित है, विमर्श, उसके आधार पर आपको भगवान शंकराचार्य का प्रामाणिक काल मिल सकता है। अभी हमने वो जो विस्तृत ग्रंथ है हमारा, एक 1060 पृष्ठों का,
उसको हथेली साइज की छोटी पुस्तक, वो भी केवल काल को लेकर के लगभग मैं समझता हूँ 150 पृष्ठों का नया ग्रंथ हमने कंपोज किया है, उसे सामग्री लेकर। और अब गुरु पूर्णिमा के अवसर पर केवल शंकराचार्य के काल के विमर्श को लेकर वो पुस्तक छप जाएगी, ताकि मोटा सा ग्रंथ जो नहीं पढ़ सकते, केवल काल को लेकर उनकी जो भी जिज्ञासा हो सकती है उसका उत्तर उसमें दिया गया है। किसी के पक्ष का हमने खंडन नहीं किया है, लेकिन अकाट्य युक्तियों से, प्राचीन प्रमाणों से भगवान शंकराचार्य के जन्म काल का निर्धारण किया है, बस।